नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की शिकायतें थी कि भाई जैसे ही हम फ़ोन कॉल लगाते हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ गूंजने लगती है, भाइयों-बहनों और फिर जो साइबर क्राइम है, जो साइबर ठग्स हैं, उसके अगेंस्ट वो अवेयर करने की जो है वो बात कर रहे होते हैं उसमें कि कैसे बचें, क्या करें? या फिर अगर आप इस मामले में किसी से उलझ जाते हैं, किसी साइबर ठग से, तो तुरंत जो है किस तरह से शिकायत करें। ये सारी बातें। लेकिन लोग जो हैं बहुत इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि लगभग 40 सेकंड का ये मैसेज था और तमाम लोगों का ये कहना था कि 40 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि हम जब किसी को कॉल लगाते हैं तो कोई ख़ास और बड़ी ठोस वजह से ही लगाते हैं और उस वक़्त ये रहता है कि तुरंत जिसे हमने कॉल लगाया उससे बात हो जाए। अब वैसे में अगर 40 सेकंड का इंटरप्शन आ जाए जो ऑलमोस्ट 1 मिनट में 20 सेकंड ही कम बचते हैं, तो लोगों की नाराज़गी जो है ये बड़ा एक स्वाभाविक है। मगर शुरुआत में तो ये चल गया। पिछले साल सितंबर में गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था। मतलब सितंबर 2024 में जो अभियान ये शुरू हुआ था, वो जून आज 26 तारीख को आकर जो है वो खत्म हो गया। लेकिन इसके पीछे जिस तरह से वॉइस उठ रही थी लोगों की उसको एक बड़ी वजह माना जा सकता है। बात दरअसल ये है कि सोशल मीडिया में इसको जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया या पिछले कुछ दिनों में अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया में जिस तरह से लोगों को भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, लोग बहुत ही मतलब खराब ढंग से उनसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही मतलब जनक रवैया है कई लोगों का तो उनसे बात करने का। जो लोग 60 के दशक में, 70 के दशक में पैदा हुए और जिन्होंने वो दौर देखा है जब अमिताभ बच्चन जो थे वो 1 से 10 तक मतलब वही हीरो थे इस फ़िल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने एक तरीके से जैसे इंडस्ट्री को रूल किया, वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता था इस फ़िल्म इंडस्ट्री को। अब वही अमिताभ बच्चन जो हैं, उनके बारे में लोग सोशल मीडिया में उनके अकाउंट पे जाके अगर वो कोई ट्वीट वगैरह करते हैं, तो बहुत उल्टी-सीधी बातें लिखते हैं। क्या बातें हैं पिछले कुछ दिनों में ऐसी कौन-सी बातें हुई जिनको अमिताभ के अगर आप फैन नहीं और अमिताभ का दौर आपने देखा है, तो ये बड़ा शॉकिंग लगता है कि कोई अमिताभ से इस तरह से बात भी कर सकता है। और उन्होंने कहा था, पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई जी हाँ हुज़ूर मैं भी एक प्रशंसक हूँ। तो अब उन्होंने ये बड़ा क्रिप्टिक सा लिखा था कि किसके बारे में लिखा, क्यों लिखा? तो जब उन्होंने लिखा तो फिर किसी ने नीचे लिखा कि तो फ़ोन पे बोलना बंद करो भाई। तो अमिताभ ने उसको जवाब दिया भाई सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे कहा सो किया। बिल्कुल सीधी-सी बात है, लेकिन बहुत तेज़ एक्शन हुआ। अब यहाँ पर इसी अमिताभ के ट्वीट में और भी सारी बातें हुई, कुछ लोगों ने और भी भद्दी और उल्टी-सीधी बातें लिखी उन पर भी आएँगे। लेकिन अमिताभ ने इस देश में जो सरकारी अभियान है, ख़ास तौर पे अवेयरनेस के जो रहे हैं या जो जिसमें लोगों को एक तरीके से अ, अवेयर करने के साथ-साथ जो है सरकारी मुहिम से भी जो जोड़ने का काम है, अमिताभ ने बहुत किया। आप याद कीजिए पोलियो उन्मूलन जो देश में 2014 में पोलियो खत्म हो गया, तो वो जो पोलियो वाला दौर था और पोलियो उन्मूलन के लिए अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से 2 बूंद ज़िंदगी की, वो जो नारा था, तो इसमें यूनिसेफ भी जुड़ा था साथ में। तो अमिताभ ने 2002 से लेकर 2014 तक जब तक पोलियो उन्मूलन हो नहीं गया। लगातार इस कैंपेन के साथ वो जुड़े रहे, उन्होंने गाँव-गाँव में 2 बूंद ज़िंदगी की इस नारे को पहुँचाया, लोगों को समझाया। उन्हीं की बात से लोगों को समझ में आया कि नहीं बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना कितना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा काम था। इसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान जैसा जो 2014 में शुरू हुआ था, उसका अमिताभ हिस्सा रहे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान जो है, उसका वो हिस्सा रहे। कोविड-19 में लोगों को समझाना कि भाई मास्क पहनें सैनिटाइज़र यूज़ करें एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखें, सामाजिक दूरी। ये जो सारा था इसमें उन्हीं को कैंपेन का चेहरा बनाया सरकार ने क्योंकि अमिताभ से ज़्यादा कोई और कैसे पॉपुलर मतलब होता है या लोग उसकी बात मानते। तो कोविड-19 में वो आए। इसके अलावा फिर बाद में जो डिजिटल वाला जो दौर आया तो डिजिटल बैंकिंग है, फिर उसके साथ साइबर फ्रॉड का भी मामला आया। तो आरबीआई के साथ मिलकर उन्होंने इसमें भी अवेयरनेस वाला मामला और फिर अब ये वाला जो मामला था कि साइबर क्राइम अगर हो जाए आपके साथ, ठगी का मामला अगर ये चीज़ें हों, तो इसको लेकर भी जो अभियान चला उसमें जो है 2024 सितंबर से वो जुड़े
लेकिन उनकी आवाज़ जो है फिर लोगों को खटकने लगी और कहा कि यार बहुत ही इरिटेटिंग है ये, इसको बंद किया जाना चाहिए। तो अमिताभ के कंट्रीब्यूशन को खारिज नहीं किया जा सकता जो उन्होंने सोशली लोगों को अवेयर करने के लिए किया। लेकिन जैसा साइबर अलर्ट वाला ये जो मामला है, इसमें। मगर बात जो मैं कह रहा था कि अ, जिस तरह से अब वो सोशल मीडिया पर लोगों से भिड़ जाते हैं, जिस तरह से लोग जो हैं कई बार उनके अगेंस्ट में टिप्पणियाँ जैसे करते हैं, जैसे आज ही जब ये साइबर वाला विज्ञापन बंद हुआ, तो लोगों ने लिखा कि भाई इतनी खुशी आज तक नहीं मिली। मतलब अमिताभ बच्चन की आवाज़ जो है वो कॉलर ट्यून बंद हो गई, इतनी खुशी आज तक हमें नहीं मिली, लोगों ने ये लिखा। इसके अलावा भी और चीज़ें लिखी, मैं आपको बताता हूँ। किसी ने लिखा कि बहुत अच्छा हुआ और फिर साथ में लिखा गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस वाज़ सो इरिटेटेड इरिटेटेड विथ इट। मतलब अब कम से कम चलिए इससे इरिटेशन से छुटकारा मिला। फिर एक किसी ने लिखा पीपल हू मेड दैट हैपेंस, दिस कंट्री ओज़ यू अ ग्रेट डेब्ट। मतलब आपके कर्जदार हो गए कि आपने ये बंद करा दिया। थैंक गॉड दैट वाज़ अ बिग टॉर्चर। तो इस तरह के रिएक्शन आए, लोगों ने बड़ी खुशियाँ मनाई कि भाई अमिताभ जो हैं उनकी आवाज़ जो है यहाँ बंद हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी जो 23 तारीख को जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन दिया गया, वो खबरें आई। फिर ट्विटर पर जैसे अमिताभ ने लिखा कि जी हाँ हुज़ूर, मैं भी एक प्रशंसक हूँ तो फिर जो नीचे कहा कि तो फ़ोन पे बोलना बंद करो भाई। तो अमिताभ ने कहा भाई सरकार को बोलो भाई, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बात ये वाली इतनी बस नहीं है। बात ये है कि अमिताभ किस तरह से जो है आजकल सोशल मीडिया में रिएक्ट कर रहे हैं और लोग किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं। कि यही वाला जो ट्वीट था, जिसमें उन्होंने अपने जी हाँ हुज़ूर मैं भी एक प्रशंसक हूँ। अब एक व्यक्ति ने वहाँ पर अमिताभ को लिखा कि बुड्ढा सठिया गया। मतलब ये तो कोई दीपक कुमार हैं जो उन्होंने लिखा। अब अमिताभ से इस तरह की बात, वो 80 प्लस हैं, उनको 60 साल का हुए जो हैं वो 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। एक व्यक्ति इस तरह से लिखता है और अमिताभ भी जवाब दे रहे हैं। अमिताभ क्यों जवाब दे रहे होंगे मैंने इस पे भी सोचा और इस पर भी मैं आऊँगा। तो अमिताभ ने इस व्यक्ति को जवाब लिखा कि एक दिन भगवान ना करे वो दिन जल्दी आए, आप भी सठिया जाएँगे। अब मतलब अब इसका जवाब यही। फिर आगे उन्होंने लिखा कि परंतु हमारे यहाँ एक कहावत है, वो इलाहाबाद के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो बोले हमारे यहाँ एक कहावत है, जो साठा वो पाठा। मतलब जो 60 का हुआ वो बुद्धिमान हुआ, ये भी एक कहावत है। तो जो साठा वो पाठा। तो एक तो ये इस तरह से लोग भिड़े। फिर अमिताभ की इसी बात पर एक ने लिखा कि हाँ हुजूर, मैं भी एक प्रशंसक हूँ तो थोड़ा लॉजिक लगाइए, इतना एटीट्यूड तो कैलकुलेटर भी नहीं दिखाता। या फिर दिल ने तो मान लिया था आपको लेकिन दिमाग कह रहा है सिस्टम एरर, टू मच ओवरथिंकिंग डिटेक्टेड। अब लोग इस तरह से कि भाई ठीक है हम आपको मानते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो शायद उनको प्रैक्टिकली लगता है या जो भी चीज़ है। तो फिर अमिताभ ने उनको जवाब दिया कि आपका कैलकुलेटर भी आपके बारे में यही कह रहा है ओवरथिंकिंग। मतलब ज़्यादा मत सोचिए इस तरह की। एक साहब ने तो बहुत ही कमाल कर दिया मतलब। एक साहब ने अमिताभ को लिखा, ये रोयाल बिष्ट हैं। ये लिख रहे हैं कि सॉलिड गांजा फूँकते हो सर। अब अमिताभ बच्चन को लिख रहे हैं, सॉलिड गांजा फूँकते हो सर। अब अमिताभ ने इसका जवाब दिया कि एक गांजा फूँके हुए ही ऐसे लिख सकता है जैसा आपने लिखा। मतलब आप अमिताभ बच्चन से किस तरह से पेश आ रहे हैं, ये एक नमूना। फिर एक सज्जन ने वहाँ पूछा कि सर ये पोस्ट आप खुद करते हो या कोई असिस्टेंट है आपका? मतलब अमिताभ क्योंकि अक्सर लेट नाइट बात करते हैं हम 12 साढ़े 12 बजे उनके ट्वीट देखते हैं, नॉर्मल टाइम है ये या उसके बाद में कई बार 1-1 2-2 बजे भी। तो जब किसी ने पूछा कि भाई सर ये पोस्ट आप खुद करते हो या इसके लिए भी आपका कोई असिस्टेंट है? तो अमिताभ ने लिखा कि भाई मैं खुद करता हूँ, अभी समय हुआ है 23 जून 12 बजकर 5 मिनट। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी कि मतलब अमिताभ कह रहे हैं कि नहीं, लोगों को लगता होगा ना और वाक़ई ये बहुत सारा एक ये सवाल होता है कि भाई ये लोग जो है अमिताभ जैसा व्यक्ति खुद ही ट्वीट करता होगा या फिर उसने किसी को रख रखा होगा। तो अमिताभ ये सब जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए मतलब इसपे कि इस तरह के जवाब देने की क्यों ज़रूरत पड़ रही? कोई लिख रहा है बुड्ढा सठिया गया है, कोई लिख रहा है कि आप गांजा फूँक कर जो है गांजा फूँके हुए हैं। मतलब इस तरह से चीज़ें जब लिखना,
और अमिताभ भी उसका जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अमिताभ को देखें तो उनकी उनका जो कद है समाज में, सिनेमा में या पढ़े-लिखे हैं वो, ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई कम पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं वो। अब उसके बाद अगर वो ऐसा जवाब दे रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ भाँति-भाँति के लोग आते हैं और कई बार स्थिति इतनी इरिटेटिंग वो आपको बना देते हैं, कि वो आपको अपने पेडेस्टल से खींच लेते हैं और नीचे ले आते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, आप करते जाएँगे। लेकिन शायद इरिटेशन का एक वो पॉइंट आ जाता है, कि जब आप मजबूर हो ही जाते हैं कि यार जवाब दे ही दिया जाए, चाहे इसके लेवल पे क्यों ना उतरना पड़े। तो मुझे लगता है कि जब ये गांजा फूँकने वाले कमेंट और बुड्ढा सठिया गया है जैसे ये जो घटिया कमेंट है, ये बिल्कुल मतलब इनको आप किसी भी तरीके से किसी भी समय में आप ठीक नहीं ठहरा सकते हैं। तो अमिताभ को मुझे लगता है कि ये जवाब देना जो है थोड़ा शायद उनकी कहीं न कहीं मजबूरी हो जाती है। लेकिन एक बात ये है कि अमिताभ पिछले कुछ सालों में क्योंकि अब एक उनकी उम्र काफ़ी हो गई है और उसके बावजूद हालाँकि वो बहुत एक्टिव हैं, फ़िल्में कर रहे हैं, लगातार केबीसी में आपको दिखाई देते हैं और समय और ऊर्जा दोनों लगती है। लेकिन अमिताभ की फैमिली को आप देखें तो वो अकेले शख्स नहीं है जिन पर बात होती हो। अमिताभ बच्चन साहब की वाइफ हैं जया बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, ये 4 तो बड़े सेलिब्रिटी या बहुत लोकप्रिय लोग मतलब जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो एक फैमिली के रूप में देखें तो मतलब 4 प्रमुख सदस्य हैं और चारों ही बड़े नाम और सेलिब्रिटी। अब ये अलग बात है कि किसकी कामयाबी का ग्राफ कितना ऊँचा है, कितना नीचा है या किसने कहाँ उपलब्धि हासिल की, किसी के खाते में कौन-सा नाम है, कुछ बदनामियाँ भी हैं, वो सारा मामला अलग है। लेकिन हर किसी को लेकर जो है सवाल अमिताभ बच्चन से होते हैं या सबके बारे में जब बातें होती है तो वो घूम फिर कर उसमें अमिताभ बच्चन भी आ जाते हैं। जैसे अभिषेक बच्चन का मामला, अभिषेक उनके बेटे हैं। अब जब भी फ़िल्म आती है तो अमिताभ से लोगों को बड़ी शिकायत है कि भाई आप अपने बच्चे की तो बड़ी तारीफ़ करते हैं, उसकी छोटी से छोटी उपलब्धि पर भी जो है बड़ा गाना गाते हैं। लेकिन जब आपकी बहू उसकी कोई फ़िल्म आती है या उसकी कोई उपलब्धि होती है, आप उसको बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसके बारे में एक लाइन नहीं लिखते हैं। अब ये हो सकता है अब अमिताभ के भी अपने सोचने का तरीका है, आप किसी के सोचने के तरीके पर जो है आप चाहे सवाल उठाएँ, लेकिन उसको बदल तो नहीं सकते हैं। तो लोग मानते हैं कि भाई ये तो डबल स्टैंडर्ड है। और कभी आप अपनी बहू की कितनी अच्छी फ़िल्म आए, हालाँकि अब तो ऐश्वर्या का भी करियर जो है लगभग खत्म जैसी स्थिति में है और अभिषेक अभिषेक का करियर भी लंबे समय से जो है वो डामाडोल ही चल रहा है, उनमें हर फ़िल्म के साथ संभावनाएँ ज़रूर दिखती है और कुछ लोग मानते हैं कि वो कभी भी कमबैक कर लेंगे। लेकिन वो बात नज़र नहीं आती जो अ, शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ा बहुत बीच में कभी दिखी थी और सबसे बड़ी समस्या वही है कि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तुलना शुरू से होती रही। लोगों ने अमिताभ को जिस ऊँचाई पर देखा या अमिताभ को देखने और उनकी कामयाबी को मापने के जो पैमाने थे, उन्हीं से अभिषेक को भी देखा और मापा गया, तो स्वाभाविक है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते थे वो कभी भी। लेकिन जब अमिताभ का ये जो एक पार्शियलिटी करने वाला रूप, लोग अक्सर उनसे सवाल पूछते रहे। अब अमिताभ ने इस पर जवाब दिया भी, तो अब उस जवाब से जो है वो लोग बिल्कुल कतई जो है सहमत नहीं है, उस पे भी सवाल उठा रहे हैं। तो जैसे हाल ही की पोस्ट है मतलब ये 1-2 दिन पुरानी ही, कि अमिताभ ने कहा कि हाँ, उनसे पूछा गया यही बात कि भाई आप अपने बेटे की तो तारीफ़ करते हैं, तो कोई है उन्होंने लिखा कि तो यू शुड आल्सो प्रेज़ योर डॉटर, डॉटर इन लॉ एंड वाइफ द सेम वे। अपनी बेटी, पत्नी और बहू को भी उसी तरीके से मतलब सोशल मीडिया में जैसे आप अमिताभ को अभिषेक को प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, भैय्यू-भैय्यू करके बोलते हैं। तो अमिताभ ने कहा कि यस आई शैल प्रेज़ देम इन माय हार्ट, नॉट पब्लिकली, रिस्पेक्ट फॉर द लेडीज़। अब इस पर भी उनका कहना है कि भाई ठीक है, मैं बड़ी दिल ही दिल में जो है उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान है। अब ये लॉजिकली कहीं फिट नहीं बैठता है, कि अगर आपके उनके लिए आपके दिल में सम्मान है,
तो आप सोशल मीडिया में उनकी प्रशंसा या उनकी तारीफ़ या उनके काम की तारीफ़ नहीं कर सकते या उनके काम का इम्पोर्टेंस नहीं बता सकते। जबकि अभिषेक बच्चन का मामला ये है कि अमिताभ अभिषेक के बारे में खुद लिखें सो वो तो अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति ट्विटर पर है और वो अभिषेक के बारे में तारीफ़ कर रहा है तो अमिताभ जो है ट्विटर मतलब जो एक्स है, उसको रीपोस्ट करते हैं और रीपोस्ट करते हुए बाकायदा उसपे टिप्पणी भी लिखते हैं। सहमति भी जताते हैं कई बार उन बातों से। और इसी तरह की एक बात को लेके पिछले दिनों उनका पंगा हो गया था, उस पर भी मैं आऊँगा। तो इस तरह से तो लोगों का कहना है कि अब ये अगर आपकी पत्नी, बेटी और बहू के बारे में अगर आप सोशली मतलब सोशल मीडिया में तारीफ़ करेंगे तो क्या ये कोई अच्छी बात नहीं है? तो अमिताभ का जवाब जो है वो कन्विंस नहीं कर पाता है किसी को भी। तो अभिषेक को तो वो अलग तरीके से देखते हैं और बहू को, बेटी को या पत्नी को, इसमें ख़ास तौर पे ऐश्वर्या की बात आती है। तो लोगों का ये मानना है कि बहुत साफ-साफ जो है उसमें वो भेदभाव करते हैं। और एक और मामला जो पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी चर्चित रहा, अभिषेक और ऐश्वर्या के अलगाव को लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, खबरें आती रही, बातें होती रही। और मीडिया में छपा, जमकर छपा इसके बारे में। सोशल मीडिया में इस पर बहुत सारी बातें कहा गया कि बच्चन फैमिली को सामने आकर जो है इस बारे में बोलना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए चीज़ें। हालाँकि जो तलाक की बातें थी वैसा कुछ नहीं हुआ। अलगाव की स्थितियों पर भी जो है कभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई। कभी वो दिखते रहे साथ में, कभी नहीं दिखे। ख़ास तौर पर जो रिलायंस घराने की जो शादी हुई थी, अंबानीज़ की फैमिली में, उसमें जिस तरह से बच्चन्स जो है ये पूरी फैमिली साथ नहीं दिखी। अमिताभ, जया और अभिषेक साथ में दिखे और ऐश्वर्या और उनकी बेटी जो है वो अलग दिखी। हालाँकि अभिषेक की ज़रूर उस शादी में तस्वीरें कुछ ऐश्वर्या के साथ आई। वहाँ से ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फैल गई कि बच्चन परिवार बिखर गया है, अभिषेक और ऐश्वर्या जो हैं वो अलग रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब इस बात का कहीं न कहीं असर तो परिवार पर हुआ, बच्चन साहब तक ये बात पहुँची। इसमें भी कहते हैं जो जले पर नमक छिड़कने वाली जो बात होती है, निम्रत कौर के साथ में अभिषेक बच्चन का नाम था। निम्रत कौर जो फ़िल्म 10वीं में अभिषेक की एक्ट्रेस बनकर आई थी, को-स्टार थी। अब उसके बाद में जिस तरह से इस पूरी खबर ने रफ्तार पकड़ी, बिल्कुल समझिए जंगल में आग जैसी और बहुत सारी बातें होने लगी कि क्या निम्रत कौर वजह है अभिषेक और ऐश्वर्या के अलगाव की और क्या ये मामला तलाक तक पहुँचने वाला है वगैरह-वगैरह। तब थोड़ा-सा अमिताभ जो है परेशान हो गए और बच्चन फैमिली की तरफ से कुछ खबरें मीडिया में आईं। ऑफ़िशियली उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन जो खबरें आई उनमें कहा गया कि भई बच्चन्स बहुत नाराज़ हैं। नाराज़ किससे हैं तो बोले निम्रत कौर से नाराज़ हैं और उनका कहना था कि निम्रत कौर को इस मामले में सफाई देना चाहिए कि भई ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भई निम्रत को क्यों सफाई देना चाहिए? सफाई आप दे दीजिए, आप कह दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उस दौरान अभिषेक के कुछ पुराने वीडियो वगैरह भी आए जिसमें वो बातें कर रहे हैं कि मतलब एक कितना फ़ेथफुल वो अपने पार्टनर के साथ हैं और इस तरह की चीज़ें। तो कुछ उस तरह के वीडियो आए तो लोगों ने कहा कि सब उनकी इमेज पॉलिश करने की कोशिश की जा रही है। कभी अभिषेक जो है, लोगों ने देखा कि भई उनके हाथ में वो शादी वाली अंगूठी नहीं है, कभी ऐश्वर्या के हाथ में नहीं मतलब ऐसी बहुत सारी वो जो पेपराज़ी वर्ल्ड जो है, वहाँ से वो जो तस्वीरें और वीडियो आते हैं, वो सारी चीज़ें और मीडिया ने इसको जमकर चलाया। इसी बात पर जो है अमिताभ ने फिर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था पिछले साल, कि भई आप लोग तो क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर बचाव करते हुए अपना इस तरह की खबरें चला देते हैं जिनकी आपको कोई पुष्टि नहीं होती, जिसकी आप कोई पुष्टि नहीं करते हैं, जिसका कोई ओर-छोर नहीं होता है। तो उनका कहना था मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि भाई ये जर्नलिज़्म नहीं है, मतलब ये एथिकल नहीं है। लेकिन बात ये भी है कि बिल्कुल अगर ये चीज़ें एथिकल नहीं है, तो लोगों ने सवाल किया कि भई अगर बच्चन फैमिली जिसमें हर सदस्य एक सेलिब्रिटी है और बच्चन साहब खुद जो हैं वो सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो उनकी भी कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर उनके या उनके परिवार के बारे में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो एट लीस्ट वो एक स्टेटमेंट जारी करने की ज़िम्मेदारी दिखाएँ। तो ज़िम्मेदारी एक पक्ष की बस नहीं होती है। आप मीडिया से मिलेंगे नहीं, आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, आपके बारे में चीज़ें चल रही हैं। तो लोगों ने कहा कि भई उस समय अभिषेक बच्चन की एक फ़िल्म भी आने वाली थी आई वांट टू टॉक।
तो फिर ये हुआ कि भाई ये सब अभिषेक की फ़िल्म की जो पब्लिसिटी का एक हिस्सा है, कई लोग मतलब ये माना जाता है भई किसी भी रूप में आप जो है चर्चा में बने रहिए। तो ये कहा गया कि भई नहीं, नहीं ठीक है वो चर्चा में बने रहें इसलिए जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये सारी बातें कही जा रही। तो अमिताभ लगातार वहाँ से जो है सोशल मीडिया में कुछ न कुछ ऐसी बातें करते आ रहे हैं जिससे जो लोगों को जो है पसंद नहीं आई और लोगों ने बाकायदा उन पर इस बारे में अटैक किया कि आप अभिषेक को लेके बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी करते हैं। अब उसके बाद फिर उन्होंने एक और बात कही, अभिषेक वाले मामले पे ही। किसी ने ट्वीट किया, जैसा मैंने कहा कि अभिषेक को लेकर अगर कोई ट्वीट कर दे तो एक्स पर लिख दे मतलब, तो बच्चन साहब न केवल उसको रीट्वीट करेंगे, उसको आगे रीपोस्ट करेंगे, बल्कि उसके ऊपर वो कई बार टिप्पणी लिखते भी हैं। तो एक वेबसाइट ने जो है अभिषेक बच्चन पर एक स्टोरी की, वीडियो वगैरह डाला, फिर उसको एक्स पर लिखा कि अभिषेक बच्चन unnecessary became the victim of nepotism negativity, but the amount of good films in his filmography are very high. This is what I think if you feel the same or otherwise आगे जो भी है। तो अब ये जब बॉलीवुड टॉकीज़ ने जब ट्वीट किया तो फिर बच्चन साहब ने उसको रीपोस्ट किया और उन्होंने लिखा आई फील द सेम एंड नॉट जस्ट बिकॉज़ आई एम हिज फादर। तो अब इस पे फिर एक नई बात हो गई कि भाई अब अमिताभ बच्चन भी ये बात मानते हैं कि नेपोटिज़्म को लेकर जो नेगेटिविटी अभिषेक बच्चन के आस-पास बनी, वो उसका विक्टिम हो गए, उसका शिकार हो गए। जबकि उनको लेकर नेपोटिज़्म की कोई बात नहीं होना चाहिए, उस पर किसी तरह की कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अब इसको लेकर एक नई बहस हुई कि क्या अभिषेक बच्चन नेपो किड नहीं है? पूरी दुनिया जानती है, पिताजी भी, माताजी भी, किस तरह से अभिषेक बच्चन को लॉन्च किया गया, किस तरह से उनका करियर जो है वो आज तक चल रहा है, इतने फेलियर्स के बाद में। बिल्कुल इस बात से कोई इनकार नहीं कि कभी-कभार उन्होंने कुछ अच्छे रोल भी किए हैं लेकिन बात वही है कि वो अ, एक्सेप्टेंस उनका जो है उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से किसी बॉलीवुड स्टार का होता है। और अभिषेक की हमेशा यही कोशिश रही जब वो मल्टी स्टारर फ़िल्में करते थे तो उन्हें लगता था कि मैं बड़े स्टार्स के साथ करूँ और बड़े सेटअप वाली फ़िल्में करूँ। इसके बाद जब उनको उस बात के लिए कहा क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आप तो लगातार मल्टी स्टारर फ़िल्मों में दिख रहे हैं, आपको सोलो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कुछ इस तरह की फ़िल्में की जो थोड़ा-सा लीक से हटकर होती हैं, मगर वो फ़िल्में एक्सेप्ट नहीं। कुल मिला के उनका करियर एक अजीब तरीके से बढ़ता रहा और अभी भी उसी तरह से चल रहा है। हाउसफुल 5 में भी जब आए, तो वो क्रिटिसिज़्म का शिकार हो गए कि भाई जिस तरह की फूहड़ता और वल्गैरिटी जो उस फ़िल्म में थी और ख़ास तौर पे अभिषेक एक सीन का हिस्सा थे उसमें, अक्षय कुमार के साथ में। तो लोगों ने वहाँ उनकी खिंचाई कर दी। लेकिन अब ये जो बात है कि अमिताभ बच्चन भी मानते हैं कि वो नेपोटिज़्म की जो नेगेटिविटी है उसके अननेसेसरी विक्टिम बन गए हैं। सच्चाई ये है कि वो नेपो किड हैं। ये अलग बात है कि जब 25 साल पहले अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में कदम रखा था, तब ये टर्म नहीं थे, नेपो किड नहीं था, नेपोटिज़्म नहीं था। ये तो बीच में कोरोना के दौर में आया जब कंगना रनौत ने ये सारी इस पूरा नेपोटिज़्म का वर्ड लेकर आई हैं। मतलब लेकर वही मतलब इसको पॉपुलर बनाया उन्होंने और इस पर फिर एक लंबी बहस चली सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ में बहुत सारी बातें हुई। तो जितने भी फ़िल्म इंडस्ट्री के सितारों के या प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों के बच्चे थे उनको लेकर बातें होने लगी और बहुत क्लियर कट है। तो अब ये कहना कि अभिषेक बच्चन उस नेगेटिविटी के शिकार हो गए, अभिषेक को लेकर उस तरह का कोई कैंपेन कभी भी नहीं चला। ये ज़रूर है कि जब ये नेपोटिज़्म वगैरह ये वर्ड आ गए सारे, तो ये बात उनके साथ जोड़कर देखी गई। तो अभिषेक को जिस तरह से अमिताभ लगातार सपोर्ट करते हैं उनके बचाव में नज़र आते हैं, तो ये बात भी बहुत सारे लोगों को अखरती है। तो अमिताभ लेकिन अपने स्टैंड पर जो है कायम हैं। उनका एक और वो उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन की लाइन है जिसमें कि भाई जो मेरे पुत्र होंगे वो मेरे उत्तराधिकारी हों ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वही मेरे पुत्र होंगे। तो ये बड़ी घुमावदार सी लाइन है। बच्चन साहब इसको हमेशा अभिषेक के लिए इस्तेमाल करते हैं और लगातार अभी एक फ़िल्म आने वाली है कालीधर लापता उसका भी ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो उसके साथ में एक बार फिर से
बच्चन साहब ने ये वाली लाइन इस्तेमाल की जब एक्स पर उन्होंने लिखा तो। इस फ़िल्म के साथ में फिर ये उम्मीद की जा रही है कि अभिषेक बच्चन कमबैक कर लेंगे, उनका ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस हो जाएगा दर्शकों के बीच में। तो अमिताभ पूरी तरह से जो है वो इन दिनों पिछले कुछ ख़ास तौर पे डेढ़ 2 सालों से आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखेंगे। और सोशल मीडिया पर पहले वो इतने ब्लंटली जवाब नहीं दिया करते थे, लेकिन इधर वो जवाब देने लगे हैं और जिस तरह से वो बुड्ढा सठिया गया वाला मामला हो या सॉलिड गांजा फूँकते हो सर, इस तरह की बातें। तो अमिताभ आए हैं, उन्होंने सीधे तौर पे जवाब दिया है, जो बहू और पत्नी को लेकर बातें थी, उसको जवाब दिया है। अभिषेक को वो लगातार डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पब्लिक को ये लगता है कि हमारे ओपिनियन से अलग जा रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं जो है लोगों के बीच में थोड़ी-सी और नाराज़गी बढ़ जाती है कहीं न कहीं इससे और वो भी कुछ तीखे हमले जो हैं अमिताभ बच्चन पर करते हैं। तो और जिस तरह से ये जो मामला आज जो साइबर फ्रॉड वाला जो कॉलर ट्यून थी जिसमें अमिताभ बच्चन अवेयर करते नज़र आते थे लोगों को, इसके बाद जो खुशी दिखी है सोशल मीडिया पे कि भाई इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली। ये वाक़ई थोड़ा-सा हैरान करता है। कम से कम उन लोगों को तो ये करता ही है जिन्होंने जैसा मैंने कहा कि जो 70s में पैदा हुए या जिन्होंने वो दौर देखा है जब अमिताभ वन मैन इंडस्ट्री हुआ करते थे या इंडस्ट्री में 1 से 10 तक कौन स्टार है तो बोले अमिताभ बच्चन है, वो समय देखा है। लेकिन अब अमिताभ के लिए भी जो है स्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं और इधर आप देखें तो जहाँ तक उनकी फ़िल्मों की बात है वेट्टेयन में नज़र आए थे पिछले साल वो रजनीकांत के साथ में और पिछले साल उनकी कल्कि 2898 एडी आई थी इसमें वो प्रभास पर भारी पड़ गए। प्रभास फ़िल्म के हीरो थे, दीपिका हीरोइन थी, मगर अमिताभ बच्चन भारी पड़ गए, ज़बरदस्त रोल किया, खूब तारीफ़ हुई। तो अब जहाँ तक उनके पास काम की बात है, उनकी आने वाली फ़िल्मों की, तो ये कल्कि 2898 एडी का जो सेकंड पार्ट आने वाला है, इसकी शूटिंग अभी शुरू होगी इस साल। तो एक तो वो उसमें नज़र आएँगे और उनकी एक फ़िल्म जो है वो रुकी हुई है। तो यही 2 काम है और उसके अलावा जो है केबीसी, जिसका हर सीज़न जो है वो लगभग आई थिंक शायद 20 साल हो जाएँगे या हो चुके हैं। लगातार होस्ट करते हैं, वो दिखाई देते हैं। एक तरफ वो बहुत लोकप्रिय हैं, एक तरफ उनको बहुत प्यार मिलता है, एक तरफ उनका बहुत सम्मान है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, तो आप पाएँगे कि अमिताभ बच्चन से जिस अंदाज़ और जिस लहज़े में बात की जा रही है, वो कभी भी आप नहीं देखेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जिसका कोई लोग बड़े बहुत सारे लोग सम्मान करते हैं, ये सारी चीज़। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया जो है अमिताभ बच्चन की जो इमेज है नायक वाली उसको लगातार जो है वो डेंट पहुँचा रहा है और सोशल मीडिया के बारे में यही है कि देखिए सोशल मीडिया से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। इस फ़िल्म इंडस्ट्री के जो तमाम बड़े-बड़े सितारे हैं जिनके सोशल मीडिया में लाखों-लाख फ़ॉलोअर्स हैं, उनकी फ़िल्में सोशल मीडिया के फ़ॉलोअर्स की वजह से नहीं चलती। एंडोर्समेंट वगैरह ज़रूर हो सकता है उन्हें मिल जाते हों या वो जो इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट लिखते हैं, उसके उनको लाखों रुपए मिल जाते हों एक-एक पोस्ट के, लेकिन उससे उनका भला नहीं होता, वो ओवर एक्सपोज़्ड हैं। आज की डेट में। और इस ओवर एक्सपोज़र ने जो है तमाम सितारों को मारा है, तमाम एक्टर्स को मारा है। तो अमिताभ बच्चन की भी स्थिति कहीं न कहीं अ, भले ही अब वो 82 प्लस हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो उनका प्रेज़ेंस है, वो उनकी इमेज को जो है ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा रहा है। उनकी जो हाइट है, उनका जो कद है जो बहुत ऊँचा सिनेमा में या जो सोशल लाइफ में या जो उनका सोशल कंट्रीब्यूशन उसमें, वो कहीं न कहीं उसको जो है वो कम करता दिखाई दे रहा है। तो ये ओवर एक्सपोज़र जो है वो सबके लिए नुकसानदायक होता है। तो ये बात हमें अमिताभ के मामले में भी समझ में आती है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि बच्चन साहब को लेकर इस तरह की जो सोशल मीडिया में बहुत लोग जो टिप्पणियाँ करते हैं या जो खुशी मनाई गई आज कि भाई अच्छा हुआ उनका वो जो कॉलर ट्यून था वो बंद हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी राय बताएँ कि आप उनको आज की डेट में किस तरह से देखते हैं।